हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपकी सारी समस्याएं हम क्लियर कर देंगे कि जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है। देखिए, अभी तक आपने जितने भी यूट्यूब पर वीडियो देख लिए होंगे तो उनमें आपको केवल यही चीज़ बताई हुई होगी कि आपको रेलवे फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट चाहिए, इसको बनवा लीजिए। और ये 1 साल पुराना हो, उससे अगर पुराना ज़्यादा पुराना हुआ ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो आपको किसी ने नहीं बताई हैं, आपको केवल ये वाले सर्टिफिकेट दिखा दिए होंगे। ये आपका एससी का है, ये ओबीसी का है, ये रेलवे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये आपका रहने वाला ईडब्ल्यूएस का। तो जितने भी यूट्यूब पर वीडियो अभी तक मैंने भी देखे हैं और जितने भी आपने देखे होंगे तो उसमें यही बताया होगा कि ये वाले आपको जाना है, एसडीएम यहाँ तहसीलदार है उससे ऊपर के अधिकारी के साइन करवा लेना है, आपका बन जाएगा। लेकिन जो मेन क्वेरीज आपके दिमाग में वो यही है कि हम जब फॉर्म ऑनलाइन करते हैं उस टाइम पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम रेलवे फॉर्मेट वाला भी जो हमारी लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, या और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो हम लोग बनवाते हैं वो भी पहले का ही होना चाहिए, जो भी उसमें डेट क्राइटेरिया दिया है, यानी 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। हम जैसे बताते हैं कि आपको रेलवे फॉर्मेट वाले की अभी ज़रूरत नहीं है, तब आप लोगों के एक दिमाग में ये भी आता है कि भाई जब हमारा डीवी होगा तब तो उस टाइम अगर हम बनवाएंगे और फॉर्म की लास्ट डेट के बाद वाला मान्य नहीं होता है तो ये कैसे काम चलेगा। जितने भी यूट्यूब वालों ने बताया है वो आपको पते की बात बताई ही नहीं है। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको रेलवे फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेंट्रल लेवल वाला किसी भी साइबर कैफे पे जनसेवा केंद्र पे जाना है, उससे कहना कि हमारा सेंट्रल लेवल वाला या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला बना दीजिए। जैसा कि ये आप लोग देख सकते हो। अब चाहे कोई भी राज्य हो, अगर हमारा उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन लिखा होगा, बिहार होगा तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार या बिहार शासन, मध्य प्रदेश होगा तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ पे लिखा होगा, असम है तो गवर्नमेंट ऑफ असम लिखा होगा। और कोई भी आपका राज्य रहने वाला है, जैसे झारखंड है तो यहाँ पे झारखंड लिखा होगा, उससे मतलब नहीं है। अब इस शासन के द्वारा जो जारी किया गया है वो आपको देखना है नीचे, यानी उत्तर प्रदेश ने ये जारी किया है इसलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश शासन लिखा है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हो या आप जिस भी राज्य में रहते हो इस वजह से यहाँ पे आपके राज्य का नाम लिखा होगा, उससे मतलब नहीं है। आपको देखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। देखिए, अब यहाँ पे जो लिखा है पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ यदि आपके सर्टिफिकेट में लिखी है तो आपका सेंट्रल लेवल वाला है। जो लोग बोलते हैं ना कि हमें रेलवे फॉर्मेट वाला चाहिए, बहुत सारे टीचरों ने बताया रेलवे फॉर्मेट वाला बनवा लो नहीं तो गलत हो जाएगा, या 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, तो सबके दिमाग में यही खिचड़ी पकी हुई है कि हमें रेलवे फॉर्मेट वाला भी क्या अभी बनवाना है। नहीं, रेलवे फॉर्मेट वाला अभी नहीं बनवाना है, जब आपकी डीवी होगी तब आपको रेल फॉर्मेट वाला बनवाना है। और जो 1 साल वाली बात होती है ना वो इस सर्टिफिकेट की बात होती है जो आप ऑनलाइन करते समय लगाओगे। और ये भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बनता है, जब आप अपना फॉर्म भरोगे तब जो सर्टिफिकेट लगाओगे उसकी डेट क्राइटेरिया रहनी चाहिए कि वो आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वो भी 1 साल से ये मतलब नहीं है कि अभी मान लो फरवरी चल रही तो पिछले फरवरी का आप लगा दोगे, नहीं। 1 साल होती है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष आपकी 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक चलता है, ठीक है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो इसमें जो डेट मेंशन होगी वो 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, यानी सेंट्रल लेवल वाला आपका होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके फॉर्म पढ़ने की लास्ट डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी जो अपना 22,000 वाली वैकेंसी है, इसकी 3 मार्च लास्ट डेट है तो इसके बाद का नहीं होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट बात ये आपके सामने आती है कि भाई हम रेलवे फॉर्मेट वाला बनवाएंगे वो तो उस टाइम का होगा और फॉर्म की डेट हमारी 3 मार्च लास्ट है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, जब आप अपना बनवाने जाओगे रेलवे फॉर्मेट वाला, मान लो आपने यही वाला लगा दिया, इसकी जैसे 25/7/2025 इसकी है जारी दिनांक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हम जूम करके दिखा देते हैं। इसकी जारी दिनांक 25/7/2025 का है। अब हमने ये वाला मान लो लगा दिया फॉर्म अप्लाई करते टाइम, और इसका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे हमने हाइड कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ प्रमाण पत्र क्रमांक भी दिया गया था, यही प्रमाण पत्र क्रमांक भी हमें भरना पड़ेगा। हम जाएंगे, मान लो हमारा हो गया, सारा काम हो गया, अब हमें जाना पड़ेगा रेलवे फॉर्मेट बनवाने के लिए। तो रेलवे फॉर्मेट हम लोग बनवाएंगे जाके यही वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जो कि हमने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे लगाया था। इसी बेसिस पे हमारा रेलवे फॉर्मेट बनेगा और उसमें भी यही वाली डेट मेंशन की जाएगी और प्रमाण पत्र क्रमांक भी मेंशन किया जाएगा, और जिस डेट को बनेगा वो भी मेंशन की जाएगी, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक हम ये वाला सर्टिफिकेट लेके नहीं जाएंगे तब तक हमारा नहीं बनेगा। तो जब भी आप रेलवे फॉर्मेट का बनवाएंगे, जो आपने फॉर्म में लगाया हुआ है अपना सर्टिफिकेट, वही वाला सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और तहसीलदार से ऊपर कोई भी अधिकारी होगा, अभी नहीं, जब डीवी होगा तब लेके जाना है। और ये पुराना वाला ही लेके जाना है, जो आपने फॉर्म में लगाया है तब ये पुराना हो जाएगा,
क्योंकि अभी तो आपकी डीबी होने वाली नहीं, हो सकता है 1 साल बाद हो, तब ये सर्टिफिकेट आपका 1 साल पुराना होगा। लेकिन ये आप देखोगे आपके फॉर्म की जो डेट क्राइटेरिया उसके अंदर ये होना चाहिए, और आपने यही फॉर्म में लगा दिया, तो यही वाला आप लेके जाओगे अपना रेलवे फॉर्मेट वाला तहसील में, वहाँ पे आपका इसी के आधार पर ही बनेगा। अगर ये नहीं लेके जाओगे तो आप नहीं बनेगा, और इसके आधार पे नहीं बनवाया तो आपका गलत माना जाएगा। तो एक चीज़ ये आप लोग समझ लीजिए कि आपको अभी रेलवे फॉर्मेट वाला नहीं बनवाना है। मैं आपको प्रूफ की तरफ लेके चलता हूँ। जब ये चीज़, और ये हम क्यों बता रहे हैं कि आपको डीबी के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, डीबी के टाइम पे ही बनवाना है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। पहले तो हम ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ओनली दोज कम्युनिटीज़ विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST EWS और OBC में नॉन क्रीमी लेयर जो होंगे उन्हीं की। अभी नॉन तो आप SC ST हो या फिर OBC हो या फिर EWS हो, आपको सेंट्रल लेवल वाला ही लगाना है जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। और वो बना हुआ कब होना चाहिए? 1 साल से पुराना। देखिए SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, SC ST का भी यदि आपका 2-3 साल पुराना है तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल OBC का और EWS का तो हर साल बनता है, उन्हें तो ये चीज़ पता ही होगी। मेन चीज़ है OBC, तो OBC के लिए यहाँ पे डेट मेंशन की है कि जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये OBC का है। और जो हम नीचे आएंगे, जो अभी हमने बताया था, ये आपको डीबी के टाइम पे ही ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये लिखा है फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन EWS SC ST OBC NCL कैंडिडेट शुड फर्निश्ड द नेसेसरी सर्टिफिकेट इन, यहाँ पे लिखा ओरिजिनल ड्यूरिंग डीबी के टाइम पे ही ये वाले जो सर्टिफिकेट हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और नीचे देखिए अभी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। द सर्टिफिकेट शुड बी इश्यूड बाई कंप्टेंट अथोराइज्ड अथॉरिटीज एज पर द फॉर्मेट्स गिवन एट अनेक्जर 1 फॉर SC ST, अनेक्जर 2, अनेक्जर जो आपका सेकंड वाला है वो OBC NCL कैंडिडेट के लिए, जो अनेक्जर थर्ड वाला है वो EWS के लिए। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हुई होगी कि ये कब चाहिए, ड्यूरिंग द डीबी। और अनेक्जर 1, 2, 3 ये क्या है, ये अभी आपको हम दिखा चुके हैं, जो आपका रेलवे फॉर्मेट है वही वाले ये हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अनेक्जर 1 ये रहा SC ST वालों के लिए, अनेक्जर 2 रहा ये OBC वालों के लिए रहा, ये अनेक्जर थर्ड रहा जो आपका EWS वालों के रहा। और यहाँ पे ये भी चीज़ हमने दिखा दी, ये ज़रूरत कब पड़ेगी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ड्यूरिंग द डीबी। तो ड्यूरिंग डीबी के टाइम पे ही इनकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। और इनको बनवाना भी आपको कब है, आप जो अभी आप चाहे SC ST हो, EWS है या OBC हो, आप इन लोगों को अपना जो अभी आप लोग कार्ड सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो यही वाला आपको रखे रहना है। जब आपकी डीबी होगी तो यही वाला जो फॉर्म में लगाया है यही आप लेके जाओगे तहसील में, और रेलवे फॉर्मेट पे उसी टाइम बनवाना जब आपका डीबी होगा, उससे पहले आपको नहीं बनवाना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और मुझे पता है अभी तक कोई भी आपको ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिला होगा यूट्यूब पे, जितने भी वीडियो हैं सबने केवल यही बताया कि आप फॉर्मेट बनवा लीजिए, रेलवे फॉर्मेट बनवा लीजिए, नहीं तो क्लियर कैंसिल हो जाएगा। तो भाई आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ना बता के आपको केवल और केवल नोटिफिकेशन बेसिस पे बताया जाता है, और वो नोटिफिकेशन जो अभी से बहुत पहले जारी हुआ था। और ये जो परंपरा चली आ रही है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाली, ये बहुत पहले से चली आ रही है इसमें, और यही आपको सर्टिफिकेट लगते भी हैं। जो भी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरीज रहती है तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई मिलेगा। बाकी जितने भी नए साथी हैं, आप लोग इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पे PDF लॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा, जुड़ जाइए। सारी आपकी समस्याएं मिलती रहेंगी, उसमें हम सारी अपडेट डालते रहते हैं। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, फ्री PDF आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। कुछ भी नहीं यदि आपके समझ में आ रहा है तो आप गूगल पे जाइए, PDF लॉजी सर्च कीजिए, वहाँ से आपको हमारी वेबसाइट दिखेगी, वहाँ से जाके आप सारे ग्रुप्स में PDF वगैरह सारी चीज़ें फ्री में लेते रहेंगे। और आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जितने भी नए साथी हैं, पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर लेना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।